दोस्तों एवेंजर्स एंड गेम में टोनी स्टार्क, ब्लैक विडो और ऑलमोस्ट कैप्टन अमेरिका के जाने के बाद हम लोग को जो उम्मीदें थी वो बाकी बची हुई एवेंजर्स से थी, जैसे कि प्रोफेसर हल्क, हॉकाई और थॉर। अब यहाँ पे हॉकाई की टीवी सीरीज आ रही है, प्रोफेसर हल्क आने वाले शी हल्क की टीवी सीरीज में। लेकिन दोस्तों थॉर ने हम लोग को एक अच्छा खासा सरप्राइज दिया, क्योंकि फेज 4 में अनाउंस हो गए थॉर लव एंड थंडर। लेकिन इतना ही नहीं दोस्तों, इसके बाद हम लोग को एक और सरप्राइज देखने को मिला, जो कि था म्योनिर का वापस आना। अब यहाँ पे वो आ गया है, लेकिन वो थॉर के पास नहीं है बल्कि जेन फॉस्टर के पास है। अब यहाँ पे बहुत लोग का क्वेश्चन है कि चलो अच्छा वो आ गया, लेकिन वो जेन फॉस्टर के पास क्यों है, थॉर के पास क्यों नहीं है, और यहाँ पे उसके पीछे का रीजन क्या है, और यहाँ पे क्या थॉर को कोई नई पावर मिली है जो कि हम लोग को बताया नहीं गया है। आज सब हम लोग डिस्कस करेंगे और ये भी जानेंगे कि स्पाइडरमैन 3 की ट्रेलर का क्या हुआ है। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके ये बताइए कि आपको स्टॉर्म ब्रेकर पसंद है कि म्योनिर। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि म्योनिर को उठाने के लिए एक क्वालिटी चाहिए, जो कि है वर्दीनेस। अब यहाँ पे ये क्वालिटी थॉर के पास है, ओडिन के पास है, क्योंकि वो तो इंचैंटमेंट की है। उसके बाद हेला है और यहाँ पे कैप्टन अमेरिका है। और हाँ दोस्तों, एक कैरेक्टर और है जिसका नाम है विजन। अब बहुत लोग का ये भी मानना है कि वो एक नॉन लिविंग बीइंग है, इसलिए वो म्योनिर को उठा पाया है। यानी दोस्तों कि अगर कोई यहाँ पे कोई भी एंड्रॉयड आ जाएगा वो उसे विल्ड कर लेगा। तो उस हिसाब से क्या अल्ट्रॉन को भी हैमर उठा लेना चाहिए था, ये सब नहीं दिखाया। इसका मतलब क्या है, विल्ड करने के लिए जो क्वालिटीज है वो काफी डिफरेंट तरीके से दिखाई गई है। अब यहाँ पे कुछ लोग का ये भी मानना है कि ओडिन के जाने के बाद हैमर के इंचैंटमेंट में कुछ चेंजेस आए हैं, जैसे कि ओडिन के जाने के बाद हेला आ गई थी और उसने हैमर को ब्रेक कर दिया था। अब यहाँ पे बहुत लोग ये कहते थे कि हेला बहुत पहले से वर्दी है, इसलिए हैमर को पकड़ सकती है, उसे डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। लेकिन दोस्तों हेला की क्वालिटीज देख के तो नहीं लगता कि वो वर्दी हो सकती है, क्योंकि जब थॉर रैग्नारॉक में आप लोग देखे, जब हेला का पास दिखाया गया था, हाँ उसके पास भले म्योनिर था, लेकिन तब ओडिन ने उस पर कभी कोई इंचैंटमेंट नहीं किया था। यानी दोस्तों यहाँ पे टोटल बात साफ है कि अगर म्योनिर उठाना है तो वर्दी होना पड़ेगा, जैसे कि कैप्टन अमेरिका के केस में था। अब यहाँ पे एक क्वालिटी और आती है, जो कि है सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो ये बताता है कि हाँ मैं वर्दी हूँ। अब यहाँ पे एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में कैप्टन अमेरिका ने म्योनिर को हिला तो दिया था, लेकिन उठा नहीं पाया था। अब बहुत लोग कह रहे हैं ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके माइंड में अभी भी एक गिल्ट था कि जो बकी का जो राज है उसने टोनी स्टार्क को नहीं बताया। कि कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के इवेंट्स के बाद अब उनके माइंड में ऐसा कुछ नहीं था, और इसीलिए एवेंजर्स एंड गेम में उन्होंने हैमर को विल्ड किया और थॉर की जान भी बचाई थी। लेकिन दोस्तों इतना ही नहीं, अब यहाँ पे हैमर को वापस टाइमलाइन में रख दिया गया और ब्रोकन म्योनिर वापस आ गया है। लेकिन यहाँ पे जेन फॉस्टर कैसे वर्दी हो सकती है, अब ये क्वेश्चन हम लोग के सामने आता है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि वो हमेशा से वर्दी थी, लेकिन कभी उसके पास मौका नहीं आया हैमर को उठाने का, जैसे कि उसने थॉर की हेल्प की थी थॉर पार्ट 1 में, और यहाँ पे थॉर एक स्ट्रेंजर था। और यहाँ तक कि डॉक्टर सेल्विक ने कहा भी था कि थॉर पे विश्वास करना ठीक नहीं है, लेकिन जेन फॉस्टर फिर भी थॉर के एंड तक उसका साथ दी थी। और थॉर द डार्क वर्ल्ड मूवी में जेन फॉस्टर की वजह से थॉर इस विलन को खत्म कर पाया था। और यहाँ पे बहुत लोग कह रहे हैं रियलिटी स्टोन के कॉन्टैक्ट की वजह से उसके पास कुछ सुपर नेचुरल पावर आ गई है, जिसकी वजह से वो ऑटोमेटिकली वर्दी हो जाती है। लेकिन हाँ दोस्तों, एक डिलीटेड सीन जरूर है जिसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे थॉर रिस्पॉन्सिबल है जेन फॉस्टर के वर्दी होने के लिए, जो कि है ओडिन फोर्स। अगर आप लोग नोटिस करेंगे, यहाँ पे थॉर रैग्नारॉक मूवी में ओडिन के जाने से पहले ओडिन ने अपनी पावर्स थॉर को दे दी थी। ये सीन एक्चुअली में है, लेकिन जो दिखाया नहीं गया। बाद में क्या हुआ था, ओडिन अपने आप नहीं जाते थे, हेला आके उनको खत्म कर देती थी। यानी दोस्तों जो डाउट था ऑडियंस के माइंड में कि ओडिन के जाने के बाद उनकी पावर का क्या होगा, वो क्लियर हो गया है। इसीलिए शायद हम लोग को थॉर काफी पावरफुल दिखा था थॉर रैग्नारॉक मूवी में। अब यहाँ पे एसगार्ड भी बन गया, जो कि है अर्थ पे, और थॉर की पावर भी वापस आ गई है। यानी दोस्तों अगर उसके पास ओडिन फोर्स है, जो कि दिखाया गया था, तो हैमर को वापस ठीक कर सकता है और एक नई इंचैंटमेंट क्रिएट कर सकता है, जिससे वो जेन फॉस्टर को वर्दी कर सके। अब आप लोग तो जानते हैं बहुत टाइम हो गया थॉर और जेन फॉस्टर को मिले, और जब उसे रियलाइज होगा कि इन्फिनिटी स्टोन की वजह से उसे ये सब कुछ हुआ है, हो सकता है वो अपनी नई पावर को कुछ और आगे तक ले जाने की कोशिश करे, जिसकी वजह से वो म्योनिर को भी ठीक कर देगा और एक नया इंचैंटमेंट भी क्रिएट कर सकता है, जिससे जेन फॉस्टर वर्दी हो जाए। और इसी तरह दोस्तों म्योनिर वापस भी आ रहा है और हम लोग को एक नई थॉर भी दिखाई दे रही है। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग कॉमिक बुक पे ध्यान देंगे तो वहां पे क्या हुआ था, जिस मोमेंट पे थॉर अनवर्दी हुआ था उसी एग्जैक्ट मोमेंट पे जेन फॉस्टर वर्दी हो गई थी। यानी दोस्तों म्योनिर ने अपना बिल्डर खुद ही पसंद कर लिया था और वो चला गया था उसके पास। अब यहाँ पे लेकिन दोस्तों ऐसा केस नहीं होने वाला, क्योंकि अगर आप लोग फोटो देखेंगे अभी रिसेंटली जो कि थॉर की हम लोग को दिखाई दी है, उसमें थॉर की पर्सनालिटी देख के लगता नहीं कि कभी वो अनवर्दी होगा। हाँ कुछ सिचुएशन ऐसी हो सकती है, यहाँ पे कुछ मैजिक का असर हो सकता है, यहाँ पे कुछ समय के लिए वो ऐसा हो जाए, लेकिन बाद में वो वापस वर्दी हो जाएगा। यानी हम लोग को एक टाइम पे दो अलग वर्जन के थॉर दिखाई दे सकते हैं। यानी दोस्तों ऑल टुगेदर थॉर की पावर काफी लेवल तक बढ़ने वाली है, और जो कि जरूरी भी है।
क्योंकि अगर फेज 4 के बाद आगे जाके हम लोग को एवेंजर 5 मूवी देखनी है, थॉर को अपने सबसे पावरफुल वर्जन में होना पड़ेगा। और अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो फेज 4 की शुरुआत से ही हर कैरेक्टर को एक अच्छा खासा अपग्रेड मिल रहा है। जैसे वांडा मैक्सिमम को ऐसी पावर मिल गई जिससे मल्टीवर्स भी ट्रेवल कर सकती है और उसके पास सबसे पावरफुल मैजिक भी है। और यहाँ तक कि हम लोग अगर बात करें फैल्कन की तो ऑफिशियली कैप्टन अमेरिका बन गया है और यहाँ पे उसकी मूवी भी आने वाली है। हम लोग समझ सकते हैं दोस्तों कि थॉर के लिए भी कुछ स्पेशल होने वाला है। लेकिन यहाँ पे एक बात तो है, यहाँ पे जो मूवी है वो काफी अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि आगे जाके मूवी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 से भी कनेक्ट होगी। और यहाँ पे जो इसकी स्क्रिप्ट है वो जेम्स गन ने पढ़ ली है और उन्होंने कहा है ये अब तक की सबसे ऑसम स्टोरी लाइन है। और आप लोग को याद होगा यहाँ पे एक बार थ्योरी आ रही थी कि लोकी थॉर का एक नया हैमर लाएगा ऑल्टरनेट टाइमलाइन से और उसका भी इन्वॉल्वमेंट होगा इस मूवी में। तो यहाँ पे ये सब नहीं होने वाला है। थॉर के पास जो हैमर आएगा वो पुराना हैमर होगा और लोकी अभी तो हम लोग को इस मूवी में नहीं देखने को मिलने वाला। इसी के साथ दोस्तों बात करते अपने अगले अपडेट की, जिसका आप लोग वेट करें, यानी कि स्पाइडरमैन 3 का ट्रेलर। अब तक वो नहीं आए, आखिरकार वो कहाँ है। हाँ तो ये जा रहा है कि 22 जुलाई को आएगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक और चीज़ है कि ट्रेलर तैयार है, अभी भी अपलोड हो सकता है। लेकिन केविन फेगी ने सोनी पिक्चर से कहा है कि अभी रुक जाओ क्योंकि अभी टाइम है। यानी वो हम लोग को कुछ और दिखाना चाह रहे हैं जिससे स्पाइडरमैन 3 कनेक्टेड होने वाली है। क्या पता वो लोकी की टीवी सीरीज का आखिरी एपिसोड हो। यानी दोस्तों हम लोग एक चीज समझ सकते हैं कि इस मूवी में मल्टीवर्स तो है। यहाँ पर लोग जब टाइटल रिवील हुआ था तो समझ में आ गया था, एक ग्लिच इफेक्ट हम लोग को देखने को मिला था। लेकिन इन सब के अलावा ये मल्टीवर्स कैसे काम करेगा ये तो हम लोग को लोकी की टीवी सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। इसलिए केविन फेगी चाहते हैं कि हम लोग पहले टीवी सीरीज देख ले, कॉन्सेप्ट समझ ले और फिर उसके बाद जब हम लोग ये ट्रेलर देखेंगे तो इससे और अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि जो ट्रेलर है स्टार्टिंग में सिर्फ हॉल में दिखाया जाएगा, यानी जब ब्लैक विडो मूवी आएगी। तो दोस्तों फेज 4 में काफी कुछ नया होने वाला है। अभी पिछले दिनों आप लोग ने देखा होगा जब शैंग-ची का ट्रेलर आया था तो अबॉमिनेशन को कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। हाँ लोगों को लग रहा था कुछ हम लोग को नया देखने को मिलेगा, कुछ नए म्यूटेंट आएंगे, लेकिन अचानक वो आ जाएगा और यहाँ पे वॉन्ग का भी अपीयरेंस हो जाएगा। ये किसी ने नहीं सोचा था। यहाँ पे अबॉमिनेशन ने इस मूवी के हाइप को काफी आगे तक पहुंचा दिया है। लेकिन यहाँ पे अब ये देखना पड़ेगा क्या वापस से हम लोग को एक मैच देखने को मिलेगा हल्क और इसके बीच, क्योंकि दोस्तों अभी हम लोग को हल्क जिस कंडीशन में दिखाई दे रहा है जो कि है प्रोफेसर हल्क, बस एवेंजर्स एंड गेम तक ठीक था। उस समय स्नैप करने की जरूरत थी, लेकिन अब वो सब चीज़ ठीक हो गई है और हम लोग को वापस से इनक्रेडिबल हल्क चाहिए, क्योंकि जब अबॉमिनेशन आ सकता है तो हल्क की भी अच्छी वापसी होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर इस मूवी में वॉन्ग और अबॉमिनेशन दोनों हैं तो आगे जाके शैंग-ची का कनेक्शन शी हल्क की टीवी सीरीज से भी हो सकता है, डॉक्टर स्ट्रेंज से भी, जो कि बाद में उसे एवेंजर्स टीम में बुला लेंगे। लेकिन इस विलन का आना एक अच्छी खासी हिंट है कि हम लोग को हल्क के लिए कुछ नया देखने को मिलने वाला है। यानी दोस्तों हल्क का भी कैरेक्टर डेवलपमेंट होगा और उसकी भी बैक स्टोरी काफी अच्छी तरीके से दिखाई जाएगी, जिसकी वजह से हम लोग को आगे जाके हल्क की सोलो फिल्म देखने को मिल सकती है। दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी थॉर 4 मूवी और स्पाइडरमैन 3 के ट्रेलर से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। दोस्तों अगर आप ऐसे न्यू सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।